दोस्तों, ये लुसेन विविध का पार्ट 10 है। इससे पहले पार्ट 9 तक में हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 550 तक देखा था और आज हम देखें 550 से आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 550 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग हो जाएगा संसार का सबसे बड़ा पक्षी। और यदि पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका किसका है, तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका दुनिया में सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटा पूछेगा कोशिका, तो ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है। 551 में कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। 552 में कि आलू की आंखें उपयोगी है किसके लिए, हो जाएगा कायिक संवर्धन के लिए। कायिक संवर्धन के लिए मतलब ये हुआ कि आलू का जहाँ जहाँ आँख होगा ना, वहाँ से पौधा निकलता है। 1 मिनट, आलू का जहाँ ये आँख होगा वहाँ से मेरा नया पौधा निकलता है। इसीलिए कहा जाता है, जो जैसे जैसे आलू है ना, जैसे यहाँ इसका कटा हुआ पोर्शन, यहाँ कटा हुआ पोर्शन है, तो आलू का जहाँ जहाँ वो आलू का आँख होता है ना, वहाँ से नया पौधा निकल सकता है। तो इसीलिए आलू को काट कर भी इसको प्लांटेशन किया जा सकता है। तो 553 में देखिए कि पत्तों में दिखाई देने वाले सिराएँ काम करती है किस प्रकार की, हो जाएगा चालन का। चालन का मतलब ये कि जो मेरे पास वाटर सबको सप्लाई करने का काम करता है। 554 में कि ईख, जिसको गन्ना भी कहा जाता है, कि पौधे प्रायः कायिक संवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण क्या है। तो इसको कायिक संवर्धन क्यों, अच्छा कायिक संवर्धन उसको बोलते हैं जिसका बीज नहीं रोपते हैं, बल्कि इसका कोई ना कोई पार्ट करते हैं। जैसे कि तना, जैसे गन्ना में किसका यूज़ करते हैं, एक इसका तन्ना ले लेते हैं, तन्ना को रोप देते हैं। आलू में भी क्या करते हैं, उसका तन्ना को रोप दिया जाता है। तो बहुत सारे में, जैसे हल्दी में क्या करते हैं, तन्ना को ही रोपते हैं। आदि में भी क्या करते हैं, उसका एक टुकड़ा मतलब तन्ना को मतलब रोप देते हैं। जैसे मेरे पास ये हो गया ओल हो गया, जिसको खाया जाता है, ओल का सब्जी भी बनता है, तो ओल का भी क्या करते हैं, तन्ना इसका रोप देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कायिक, इसी को बोलते हैं कायिक संवर्धन। तो कायिक संवर्धन से गन्ना में क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें बीज पैदा नहीं होता। जिसमें बीज पैदा नहीं होता है उसी का कायिक संवर्धन किया जाता है। तब कायिक संवर्धन समझ गए कि तन्ना हो गया या तन्ना सबको काट के वो जो लगाया जाता है वही मेरा कायिक संवर्धन होता है। उसके 555 में देखते हैं कि पौधों में जैलेम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवर्धन जैलम करेगा, पानी का। तो इससे पहले भी आ चुका है। 556 में कि मूल ग्रंथिकाएँ आमतौर पर निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है, तो हो जाएगा पत्तीदार पौधों में। 557 में कि अफीम पौधों का उत्पाद है जो प्राप्त होता है सूखी रबर या इसको लेटेक्स भी बोल सकते हैं। 558 में कि पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व कौन सा है, ये हो जाएगा नाइट्रोजन है ना, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ करता है। 559 में वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावित होता है, तो प्रदूषण गैस। तो प्रदूषण गैस को क्या करेगा, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा उसको अवशोषित कर लेता है। 560 में, तो 560 में है कि एक वृक्ष की आयु का पता लगाना, एक वृक्ष का आयु किसके द्वारा पता लगाया जाता है, तो वार्षिक वलय को गिनती कर। वार्षिक वलय क्या होता है, जिसमें मेरे पास ये क्या है, प्लांट है, इसका ये क्या है, दोनों बगल ये सिरा है, तो इसी में क्या होता है, ये वार्षिक वलय होता है। इसी को गिन के आयु पता लगाया जाता है और इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो पौधों के आयु लगाने का जो विधि होता है, ये वार्षिक वलय को गिन के, इस विधि को कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। 561 में कि पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकल जाता है, ये उसका वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन होता है ना, मतलब प्लांट हमेशा वाटर को रिलीज करते रहता है। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वो रिलीज कर देता है, एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल देता है। 562 में कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगता है, तो वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधा क्या हो जाता है, मुरझा जाएगा। अब देखिए आप लोग देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में पौधा बहुत ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करता है, इसीलिए क्या होता है कि दिन में वो मुरझा सा जाता है, फिर शाम में वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम हो जाता है और फिर वो थोड़ा ठीक ठाक दिखने लगता है। 563 में जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है, ये हो जाएगा मिट्टी। तो मिट्टी से जो जल का संवर्धन होता है, पौधे के अंदर आता है जल, किसके द्वारा आता है, तो ये हो जाएगा पौधों के कर्षण की वजह से वाटर जो है ना मिट्टी से ऊपर आता है। 564 में देखिए उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसने दी थी, हेबर लैंड्स ने दिया था उत्तर संवर्धन की अवधारणा। 565 में है कि किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, तो समपराशरी घोल में रखे जाने के बाद कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि समपराशरी घोल में जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है, पानी का सांद्रण होता है, वो ज़्यादा होता है और कोशिका में सांद्रण पानी का कम होगा। तो ज़्यादा सांद्रण का पानी कम सांद्रण में आसानी से चला जाएगा और इस वजह से क्या होता है, कोशिका का आयतन मतलब क्या, कोशिका मेरा फूल जाएगा। आप देखेंगे कभी कभार किशमिश यदि हम पानी में रखेंगे, मेरा किशमिश क्या हो जाएगा, रात भर में फूल जाएगा, मतलब
कि उसका आयतन बढ़ चुका है। 566 में देखिए उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वो कौन सा है, तो त्वचा जन कहलाता है। 567 में कि डंबेलाकार द्वार कोशिका किसमें होती है, तो ये हो जाएगा गेहूं में होता है डंबेलाकार द्वार कोशिका। 568 में देखते हैं कि एकल एकल ससीमांक्षी पुष्करण किसमें देखा जाता है, तो ये हो जाएगा पापड़ा में। 569 में एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाता है, ये हो जाएगा आइडियोब्लास्ट कहलाता है। 570 में कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण, तो ये हो जाएगा पत्ते का। जो कैक्टस में क्या होता है बहुत सारे कांटा निकला हुआ रहता है ना, ये पत्ते का रूपांतरण है। 571 में कि फर्न की स्त्री घानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिका पाई जाती है, तो ये हो जाएगा 1। 572 में कोशिका जो द्वार कोशिकाओं को निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट करती है कौन सी कोशिका कहलाती है, तो ये हो जाएगा सहायक कोशिका। 573 में कि स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है, तो ये हो जाएगा रंध्री के लिए। 574 में कि सैकेस के प्रवाल मूल किसमें सहायक होते हैं, तो ये हो जाएगा जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 575 में कि गन्ने की लाल संडार्ड किसके कारण बनती है, ये हो जाएगा कोलेटोट्रम फेलकटम। 576 में कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सा है, तो काले लावा मिट्टी। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, तो ये होता है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाया जाता है। 577 में कि सार्वभौमिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिसका रुधिर वर्ग क्या होता है, तो रक्तदाता का रुधिर वर्ग क्या होता है, ओ होता है। 578 में कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो ये ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहा जाता है। 579 में कि मुख शोधन टूथपेस्ट में कौन सा जो आमतौर पर प्रयोग में लाते हैं, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग किस में किया जाता है, जो टूथपेस्ट में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। 580 में है कि निमोनिया का नया रूप सार्स निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुआ, तो ये हो जाएगा चीन। 581 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से अपतृण को उपयोगी पाया गया है, तो ये हो जाएगा पार्थेनियम और हाथी घास को। 582 में कि लाख बनाई जाती है, एक कीट से लाख बनाई जाती है। 583 में कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। 584 कि बैक्टीरिया में कौन सा एसिड संग्रहित होता है, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। किसमें होता है, तो ये यहाँ पे बैटरी होता है, बैटरी में कौन सा एसिड होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। 585 में कि कौन कीटहारी पादप होता है, ये हो जाएगा ड्रोसेरा कीटहारी पादप होता है। साथ ही साथ वो पीचर प्लांट होता है, क्या होता है, पीचर प्लांट होता है, सनड्यू होता है, तो ये सब भी कीटहारी होता है, मतलब कीटों को खाने का काम करता है। 586 में कि किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया था, तो पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को, तो 1992 में जो पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था उसी को पृथ्वी सम्मेलन कहा गया था। और ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो, जो कि कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में पड़ता है, रियो डी जेनेरो शहर उसमें हुआ था। 587 में कि काजू की फसल पर एंडोसल्फान को छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर पर प्रदूषण कहा गया था केरल में। 588 में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति किसकी है, तो ये जगह डार्विन की। डार्विन की कीर्ति क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। 589 कि ठोस अवशिष्ट पर अप्रवेश पदार्थ के विलेपन को क्या कहा जाता है, तो संपुष्टन कहा जाता है। 590 में कि बायोस्टेटिन्स और डोलोस्टेटिक्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों को पता लगाने के लिए कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहा, तो ये हो जाएगा समुद्री स्रोत। 591 में कि पांच किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्ताव किया था, तो WH व्हिटकर ने दिया था। जो जीव जंतु कितने हैं, तो 5 किंगडम है। 592 में कि कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार कम किए जा सकते हैं, तो पहला कि अपशिष्ट पदार्थी का पुनर्चक्रण करके, जो अपशिष्ट पदार्थ है ना उसका पुनर्चक्रण करके, साथ ही साथ ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करके और सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम करके, मतलब मैक्सिमम लोग को बोलता है सार्वजनिक परिवहन का यूज करेगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को कैरी किया जाएगा और अपना पर्सनल वाहन यूज न करे। 593 में कि प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा वृक्ष से संबंधित है। आखिर ये चलाया किसने था चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन चलाने का काम किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। 594 में कि नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है, ये हो जाएगा त्वचा पर होता है नाभिकीय विकिरण का प्रभाव।
595 में कि रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है, ये हो जाएगा त्वचा कैंसर हो जाता है। 596 में कि जिस प्रक्रिया को माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा संश्लेषण में तिरछा दी जाती है उस प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो उसको समन कहा जाता है। 597 में प्रकाश अनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ये हो जाएगा ऑक्सीजन के द्वारा नियंत्रित होता है। 598 में है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है, तो प्रभावित व्यक्ति को स्वस्थ ऑक्सीजन से उद्भाषित करके। और 599 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के द्वारा फिल्टर किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा छींकने। 600 में कि प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का समान उत्पाद क्या है, तो जल है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में भी जल निकलता है और जब शोषण करते हैं सांस लेते हैं ना, जब छोड़ते हैं उसमें भी क्या निकलता है, मेरा जल निकलता है। तो ये आपका पार्ट 10 पूरा हुआ। अगला देखेंगे पार्ट 11 में क्वेश्चन नंबर 601 से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय